एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज चैप्टर 6 क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 से शुरू कर रहे हैं। if the wheel of bicycle has diameter, how far cyclist will have to travel after the wheel has rotated 100 times। देखो बेटा, अगर कोई व्हील एक बार रोटेशन करता है, तो वो कितनी डिस्टेंस चलेगा, जितना उसका पेरीमीटर होगा या जितना उसका सरकमफेरेंस होगा। एक व्हील है जिसका डायामीटर हमको 60 सेंटीमीटर गिवन है। आपको बताना है 100 टाइम्स रेवोल्यूशन करने पर वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। एक व्हील 100 टाइम घूमने में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। एक बार मैं फिर बोल रहा हूँ, एक रेवोल्यूशन में या एक रोटेशन में व्हील कितनी डिस्टेंस चलेगा, जितना उसका सरकमफेरेंस होगा या उसका पेरीमीटर होगा। 100 टाइम्स में आपको डिस्टेंस निकालनी है। तो पहले आप लिख लीजिएगा डायामीटर ऑफ व्हील। नोट करिए, डायामीटर ऑफ व्हील है 60 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगी बेटा? रेडियस जो होती है वो डायामीटर की हाफ होती है, यानी 30 सेंटीमीटर। ये हो गया रेडियस ऑफ व्हील 30 सेंटीमीटर। अब आप निकालिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय व्हील। लिखते रहिएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय व्हील इन वन रोटेशन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय व्हील इन वन रोटेशन कितना चलेगा वो? 2 पाई आर। व्हील सर्कुलर होता है और सर्कल का पेरीमीटर होता है 2 पाई आर, यानी 2 पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू 30। अब 44 आएगा, 44 3 4 जा 12। ये आपका सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस एक रेवोल्यूशन में वो चलेगा 1320/7। चलिए अपॉन में 7 करिए और इसके बाद ये सेंटीमीटर में आ गया। ठीक है, ये तो एक रिवॉल्यूशन की डिस्टेंस है यहाँ पर। ठीक है, आप लिखिएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 100 रेवोल्यूशन या 100 रोटेशन। तो 100 रेवोल्यूशन में कितना चलेगा? 1320/7 इंटू 100। इसको आप लिख दीजिएगा 1320/7। अब बेटा ये सेंटीमीटर में है, इसको चाहो तो आप मीटर में कर लीजिएगा या आप इसको कर सकते हो किलोमीटर में। तो मीटर में हम कर दे रहे हैं। मीटर में करने के लिए क्या करेंगे, इसको 100 से डिवाइड कर देंगे। 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1307 मीटर। ये डिस्टेंस वो चलेगा 100 रेवोल्यूशन में। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है? फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल हुज सरकमफेरेंस इज। बेटा एक सर्कल है और उसका हमें क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है। क्वाड्रेंट क्या होता है केशव? क्वाड्रेंट इज द 1/4 पार्ट ऑफ सर्कल। क्वाड्रेंट इज द 1/4 पार्ट ऑफ सर्कल। और इस सर्कल का हमें सरकमफेरेंस दे रखा है और एक क्वाड्रेंट का हमें एरिया निकालना है। क्वाड्रेंट का एंगल 90 डिग्री होता है। तो पहले आप लिख लो बेटा सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। लिखिएगा सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या दे रखा है? 66 सेंटीमीटर। अच्छा एक बात और देखो, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? ये होता है 2 पाई आर।
सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल होता है 2 पाई आर और सरकमफेरेंस दिया कितना है 66। दोनों को इक्वल डाल दो। दोनों को जब आप इक्वल डालोगे तो आपको रेडियस की वैल्यू मिल जाएगी। लिखो 2 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 66। अब इनको इधर भेजो बेटा। जब आर की वैल्यू निकालोगे तो ये फ्रैक्शन पलट जाएगी, 7 ऊपर जाएगा, 2 इंटू 22 नीचे आएगा। ये आपका बनेगा। मैं एक बार दोबारा बोल रहा हूँ, सर्कल का सरकमफेरेंस हमको 66 दिया था। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल होता है 2 पाई आर। दोनों को इक्वल कर दिया क्योंकि दोनों सरकमफेरेंस हैं। यहाँ से हमको आर की वैल्यू मिल गई। देखिए 2 1 जा 2, 2 3 जा 2 3 जा। अब ये इसको 11 से कट कर सकते हो। 11 2 जा 11 3 जा, यानी जो आर की वैल्यू आई है 7 3 जा 21/2 सेंटीमीटर। ये रेडियस आ गया 21/2 सेंटीमीटर। अब निकालेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट क्या होता है? 1/4 पार्ट ऑफ सर्कल। व्हाट इज क्वाड्रेंट? क्वाड्रेंट इज द 1/4 पार्ट ऑफ सर्कल। ठीक है, यानी 1/4 पाई की वैल्यू 22/7। अब यहाँ लगा आर स्क्वायर, मतलब 21/2 मल्टीप्लाई 21/2। आर स्क्वायर का मतलब हम आर की वैल्यू 2 बार पुट करेंगे। अब देखिए कट करिए, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 1 जा, 7 1 जा 7, 7 3 जा। अब आप इनकी मल्टीप्लाई करा लो। ये 11 3 जा 33। अब 33 की मल्टीप्लाई 21 से कराओ। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 6 एंड 6, 3 आएगा, 9 आएगा, 6 आएगा। तो ये हो गया 6 9 3 और 8 2 4 जा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बेटा आपका एक क्वाड्रेंट का एरिया आया है। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। कटिंग समझाने की जरूरत तो नहीं है, देखो। चलिए लिखिए, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। द व्हील ऑफ अ कार हैज एन आउटर रेडियस 28 सेंटीमीटर। एक कार के व्हील की आउटर रेडियस 28 सेंटीमीटर है। कैलकुलेट हाउ फार द कार ट्रेवल्स आफ्टर 1 कंप्लीट टर्न। मतलब एक कंप्लीट टर्न में कार कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। और फिर इन्होंने कहा है हाउ मैनी टाइम्स द व्हील टर्न्स ड्यूरिंग द जर्नी ऑफ 1 किलोमीटर। अब 1 किलोमीटर की जर्नी चलने में कार कितने रेवोल्यूशंस करेगी। एक बात मैं बता दूं, कोई भी कार का व्हील हो सर्कुलर होता है, इसका मतलब है वो एक रेवोल्यूशन में कितनी डिस्टेंस चलेगा, जितना उसका सरकमफेरेंस होगा। एक रोटेशन में व्हील उतनी ही डिस्टेंस चलेगा जितना उसका सरकमफेरेंस होगा, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा है कि 1 किलोमीटर में 1 किलोमीटर में व्हील कितने रोटेशंस करेगा। तो पहले हमें डिस्टेंस निकालनी है कि वो एक रोटेशन में कितनी डिस्टेंस चलेगा, बाद में हम टोटल रोटेशंस निकालेंगे। तो पहले हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। अब लिखिए रेडियस ऑफ व्हील। व्हील की रेडियस क्या है? रेडियस ऑफ व्हील, इसको हम आर ले लेते हैं। कितना गिवन है? 28 सेंटीमीटर। अब लिखिएगा डिस्टेंस, ऐसे लिखिएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय व्हील, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय व्हील इन 1 टर्न। यहाँ पे टर्न है कोई, तो मैं टर्न लिखे दे रहा हूँ, इज इक्वल टू सरकमफेरेंस, इज इक्वल टू सरकमफेरेंस। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय व्हील इन 1 टर्न इज इक्वल टू सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस क्या होता है? 2 पाई आर होता है। सर्कल का सरकमफेरेंस 2 पाई आर होता है। अब यहाँ लिखिएगा 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 28।
आर की वैल्यू 28, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय व्हील इन वन टर्न, एक टर्न में व्हील कितनी डिस्टेंस चलेगा जितना उसका सरकमफेरेंस होगा। अब सरकमफेरेंस होता है 2 पाई आर, 7 से कट करो, 7 1 जा 7 4 जा, अब 2 4 जा 8 हो जाएगा, 8 2 जा 16, 16 और 1 17, इतनी सेंटीमीटर की डिस्टेंस वो चलेगा इन वन रिवोल्यूशन। अब लिखिएगा टोटल डिस्टेंस कितनी गिवन है हमको बेटा, टोटल डिस्टेंस जो व्हील को ट्रेवल करनी है वो है 1 किलोमीटर। बेटा टोटल डिस्टेंस जो व्हील को कवर करनी है वो है 1 किलोमीटर। अब देखिएगा 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, अब ये मीटर में आ गया। फिर लिखिएगा 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, यानी इसको मल्टीप्लाई करा दो 100 से, अब ये आ गया आपका सेंटीमीटर में। इतनी डिस्टेंस हमें चलनी है। पहले मैंने 1 किलोमीटर को 1000 मीटर से मल्टीप्लाई 1000 से मल्टीप्लाई कराया तो वो मीटर में आ गया, फिर मैंने 1000 मीटर को 100 से मल्टीप्लाई कराया तो वो सेंटीमीटर में आ गया। अब हमें निकालना है नंबर ऑफ रेवोल्यूशन या नंबर ऑफ टर्न्स। तो नंबर ऑफ टर्न्स क्या आएगा, टोटल डिस्टेंस को 176 से डिवाइड करवा दो, ये आपके नंबर ऑफ टर्न्स आ जाएंगे। इसको बेटा कटिंग करा लो, डिवाइड करो, कैसे बताओ कितना आएगा। इसको ऐसे चलो 6 2, अब ये कटिंग करा लेते हैं, 4 से काट लेते हैं, 4 4 जा 4 4 जा 4 25 जा, फिर 4 से काटो, 4 1 जा 4 1 जा और 4 25 जा, 6250/11। बेटा अप्रॉक्स में आएगा, ये पूरा नहीं आएगा। नंबर ऑफ टर्न्स अप्रॉक्स में डिवाइड कराए कितना आएगा बेटा, बोलो डिवाइड मारो उसको। 568 टर्न्स अप्रॉक्स कर दीजिए, टर्न अप्रॉक्स कर दीजिएगा बेटा, पूरे नहीं आएंगे इसके। बेटा अब आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे। ये क्वेश्चन नंबर 10 में ये कहा है, सुनिएगा, ये स्टार वाला क्वेश्चन है। 2 रेक्टेंगल्स हैव सेम एरिया सेम पेरीमीटर। 2 रेक्टेंगल है जिनके एरिया सेम है, पेरीमीटर सेम है, तो आपको क्या लगता है कि क्या उनकी लेंथ और ब्रेथ भी सेम होगी? बिल्कुल सेम होगी, तो वो आपके कॉन्ग्रुएंट होंगे। यस कॉन्ग्रुएंट, ये यस कर दीजिए इसमें। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में 2 रेक्टेंगल्स हैं, मैं से समझा रहा हूं। 2 रेक्टेंगल हैं, इनका एरिया सेम है और पेरीमीटर सेम है, पेरीमीटर और एरिया दोनों सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों रेक्टेंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। कैसे लिखेंगे? बोथ रेक्टेंगल्स हैव सेम लेंथ एंड सेम ब्रेथ। दोनों रेक्टेंगल्स सेम लेंथ और सेम ब्रेथ के होंगे, इसीलिए इनका ये कॉन्ग्रुएंट बोले जाएंगे। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होती हैं? ऐसी फिगर्स जिनकी साइज भी सेम हो और शेप भी सेम हो। Those figures which have same size, same shape are known as congruent figures. अच्छा, सिमिलर फिगर्स अलग होती हैं। सिमिलर फिगर्स आर those figures which have same shape but different size. सिमिलरिटी में साइज मैटर नहीं करता है, साइज अलग होती है बट शेप आपका सेम रहता है। कॉन्ग्रुएंसी में 2 फिगर्स और कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके साइज और शेप दोनों सेम होते हैं। डन, आगे आइए। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 11 में बेटा हमको क्या प्रूफ करना है? एक ट्रेपेजियम है और उस ट्रेपेजियम का एरिया प्रूफ करना है। ये रहा आपका ट्रेपेजियम, इसमें ऐसे ट्रायंगल की फॉर्म में लिया गया है, ऐसे ट्रेपेजियम है,
इसकी जो पैरेलल साइड्स हैं वो ए और बी हैं, सुनिएगा ध्यान से। और बेटा जो इसकी हाइट है वो एच है। हमको ट्रेपेजियम का एरिया प्रूफ करके आना है। तो पहले मेरी बात सुनो, अगर ए बी सी डी को ए बी सी डी इसको मान लें और इसको बेटा मैं ई मान लेता हूं, इसको ई मान लिया, तो देखिए सुनिएगा ध्यान से, ए बी ई डी, ए बी ई डी क्या है? एक पैरेललोग्राम है। ए बी ई डी एक पैरेललोग्राम है और बी सी ई एक ट्रायंगल है। इस ट्रेपेजियम का हमें एरिया बनाना है। तो ट्रेपेजियम का एरिया एक पैरेललोग्राम का एरिया और एक ट्रायंगल का एरिया। तो बेटा पहले मैं क्या लिखता हूं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ए बी सी ई, गलत हो गया, ए बी ई डी, ए बी ई डी, एरिया पैरेललोग्राम ए बी ई डी। पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है? एरिया पैरेललोग्राम 1/2 नहीं होता है, बेस इंटू हाइट होता है। अच्छा बताओ इस पैरेललोग्राम का हाइट क्या होगा? इस पैरेललोग्राम का हाइट h होगा। देखो इसका हाइट बेटा, ये वाले पैरेललोग्राम का हाइट h होगा और बेस क्या होगा? d। सुनिएगा ध्यान से, ये पूरा आपका b है और ये हमारा a है। अगर ये a है तो ये भी a होगा, ये a होगा, समझे आप? इतना ये a माना जाएगा, हाइट h है। तो एरिया पैरेललोग्राम क्या होता है? बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। केशव देखो बेस क्या है? a है, हाइट क्या है? h है। तो ये a इंटू एच हो गया, h ये हो गई हाइट। अब देखिएगा, लिखिएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी ई। अब एरिया ऑफ कुछ भी समझ, अब देखिएगा हमने पहले पैरेललोग्राम का एरिया निकाला, बेस हमारा a है और हाइट हमारी h है। इसके बाद एरिया बी सी ई निकालेंगे, एरिया बी सी ई। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। अब मुझे ये बताओ, जो बी सी ई एरिया उसका बेस सी है, तो सी कैसे आएगा? सी कैसे आएगा? ये समझा दिया। देखो बेस सी कैसे आएगा? डी सी ए बी है और डी ए है, पूरा ए बी है, ये इतना ए है, तो बेस हमारा आएगा बी माइनस ए। देख लो बेस बी माइनस ए होगा, हाइट इस ट्रायंगल की भी एच होगी, तो ये हो जाएगा 1/2 बेस हो गया बी माइनस ए, हाइट हो गई एच। ये आपका आया दोनों ट्रायंगल का, एक पैरेललोग्राम एक ट्रायंगल का एरिया। अब लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी डी। ये पूरा ट्रेपेजियम ए बी सी डी है। अब इसका जब पूरा एरिया निकालोगे तो पैरेललोग्राम का एरिया ए इंटू एच प्लस ट्रायंगल का एरिया 1/2 बी माइनस ए और इंटू में एच, ये आपका ऐड हो जाएगा। एच आप कॉमन ले लीजिए, तो ए प्लस 1/2 बी माइनस ए, एच हमने बाहर कॉमन ले लिया। इधर हम एलसीएम डालेंगे तो 2 एलसीएम हो जाएगा, ये बन गया 2a प्लस बी माइनस ए और ये आ गया h। ये वाला स्टेप ध्यान से देख लो, मैंने पहले h को बाहर कॉमन ले लिया, a प्लस 1/2 बी माइनस ए। अब a और ये माइनस हो जाएगा, 1/2 a प्लस बी बचेगा इंटू एच। यही आपका फॉर्मूला होता है। एक बार अच्छे से समझ लो इसको, ये फॉर्मूला प्रूफ करना था एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहे हैं, देखो सुनिएगा पहले क्वेश्चन को, उसके बाद समझिएगा। कह रहे हैं बाय डिवाइडिंग अ ट्रेपेजियम
into two triangles, show that its area is half the sum of the parallel sides multiplied by height, सेम फॉर्मूला एज गिवन अबव। मतलब एक ट्रेपेजियम का जो एरिया होता है, आप सभी जानते हो कि ट्रेपेजियम का एरिया होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स और इनटू हाइट। ये ट्रेपेजियम का एरिया होता है। अगर मैं इसको ए मान लूं और इस वाले को मैं बी मान लेता हूं, दो पैरेलल लाइंस हैं, और इसकी हाइट को मैंने पूरी हाइट को एच ले लिया। अब बेटा क्वेश्चन कह रहा है कि इस ट्रेपेजियम को दो ट्रायंगल्स में डिवाइड करो और ये शो करके दिखाओ ये वाला। तो देखो मैं क्या करूंगा, मैंने इसको ए बी सी डी मान लिया, ए बी सी डी मान लिया, और मैंने ट्रेपेजियम का एक डायगोनल ए सी खींचा। मैंने ट्रेपेजियम को ए बी सी डी लेट कर लिया और इसका एक डायगोनल ए सी खींचा। जब मैंने ए सी डायगोनल खींचा तो ये ट्रेपेजियम दो ट्रायंगल्स में डिवाइड हो गया, एक ट्रायंगल ए बी सी और एक ट्रायंगल ए सी डी। अब कोई बच्चा मुझे सिर्फ इतना बता दे कि ए बी सी ट्रायंगल को ध्यान से देखो और इसका मुझे हाइट बताओ कितना है। ए बी सी ट्रायंगल का हाइट मतलब वर्टेक्स से बेस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस एच है, नहीं है बताओ। और ए बी सी ट्रायंगल का बेस कितना है, बी सी है। आप ध्यान से ए बी सी ट्रायंगल को देखो बच्चों। व्हाट इज द हाइट ऑफ द ट्रायंगल? द हाइट ऑफ द ट्रायंगल इज द डिस्टेंस बिटवीन अपोजिट वर्टेक्स टू द बेस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मैं फिर से बता, एक मैं ट्रायंगल ऐसे बनाता हूं, ये एक ट्रायंगल है, ध्यान सुनिएगा। अब मैं आपसे पूछूं इसकी हाइट क्या है, ये वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स की बेस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये इसकी हाइट है। तो जरूरी नहीं है कि ट्रायंगल की हाइट उसके अंदर ही हो, बाहर भी हो सकती है। ट्रायंगल का एल्टीट्यूड ट्रायंगल के बाहर भी हो सकता है, जरूरी नहीं ट्रायंगल के अंदर ही हो। तो इधर देखिए ट्रायंगल है, तो इसका जो एल्टीट्यूड है वो ये इसका एल्टीट्यूड है, ये इसका एल्टीट्यूड है, देख लीजिए आप। तभी मैं कह रहा हूं कि इसकी हाइट आपकी एच है। डन। अब आइए एसीडी ट्रायंगल में आइए। एसीडी ट्रायंगल का बेस क्या है, डीसी है, और हाइट क्या है, अगेन इसकी भी हाइट यही है, ये इसकी हाइट है एच। तो पहले आप लिखिएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है ना, बेस इंटू हाइट। तो 1/2 ABC का बेस A हो गया, हाइट H हो गई। बेस ABC का देखो, बेस क्या, ABC का बेस A हो गया, हाइट H हो गई। अब लिखिएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD, फिर वही 1/2, इसका बेस B हो गया, हाइट H हो गई। अब लिखिएगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD, दोनों को प्लस कर दो, 1/2 इंटू A इंटू H प्लस 1/2 इंटू B इंटू H इंटू B इंटू H। अब देखो बेटा, H को उधर कॉमन कर दो, 1/2 को इधर कॉमन कर दो, 1/2 को इधर बाहर ले लो आप, A बचेगा और B बचेगा, H को इधर बाहर कॉमन ले लो, हो गया आंसर। क्या किया मैंने, 1/2 को इधर कॉमन ले लिया, H को उधर कॉमन ले लिया, A प्लस ही बीच में बच गया। ये हमारा एरिया हो गया ट्रेपेजियम का। नोट डाउन करिए इसको। नंबर 13 पे आइए, क्या कह रहे हैं, शो हाउ वी कैन यूज टू आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ ट्रेपेजियम टू मेक अ पैरेललोग्राम। हमको दो ट्रेपेजियम लेने हैं। वी हैव टू टेक टू ट्रेपेजियम ऑफ सेम पैरेलल लाइंस एंड सेम हाइट, और उनको ऐड करना है और एक पैरेललोग्राम बनाना है
और उस पैरेललोग्राम का फॉर्मूला जनरेट करना है। शो दैट आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ ट्रेपेजियम टू मेक अ पैरेललोग्राम। हाउ विल दिस गिव अस फॉर्मूला फॉर द एरिया ट्रेपेजियम। ये एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला कैसे दे सकता है? बेटा देखिए, ये क्वेश्चन ऐसे ही, जैसे ये रहा एक ट्रेपेजियम, ये एक ट्रेपेजियम है, अब एक ट्रेपेजियम और ले लो इस टाइप से, इधर सेम लेंथ सेम। अब इसको आप शो करके दिखा दो कि ये पैरेललोग्राम है। मैं आपसे एक बात कहता हूं, अगर ये ए है और ये बी है और इधर ये बी है, इधर ये ए है, हाइट तो दोनों का सेम ही होगा, तो आप इजीली इसको शो कर सकते हो ये ट्रेपेजियम है, मतलब पैरेललोग्राम है। एक दो आइडेंटिकल ट्रेपेजियम लेने हैं और उनको ऐड करना है और आपको पैरेललोग्राम प्रूफ कराना है उसको। जैसे मैं अगर इसको ले लेता हूं ए बी सी डी और इसको ले लेता हूं मैं ई एफ, आपने ऐसे ऐड करोगे तो ये ए ई एफ डी एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए ए इज इक्वल टू डी एफ इज इक्वल टू ए प्लस बी और इनके बीच की हाइट भी सेम है, हाइट इज सेम। सो ए ई एफ डी इज पैरेललोग्राम। अब इसका फॉर्मूला भी बनाना है, फॉर्मूला भी इसका बनाना है, वैसे ही आने वाला है नहीं भैया, अब ये फॉर्मूला भी बनाना है। तो आपको मालूम है ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। अब इसका भी सेम हो जाएगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। अब 1/2 ये तो सेम डिजिट है, तो 2 × 1/2 ए प्लस बी इंटू हाइट, ये बेटा एरिया चल रहा है हमारा, तो ये कट जाएगा, ए प्लस बी इंटू एच आ गया, और ये क्या है हमारा बेस इंटू हाइट, ये क्या है बेस इंटू हाइट। दिस इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, दिस इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। बस आप इतना लिख दो, कुछ नहीं है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, पहले वाले का एरिया, दूसरे वाले का एरिया, दोनों का एरिया जोड़ दिया, हाफ ए प्लस बी इंटू एच, हाफ ए प्लस बी इंटू, दोनों को ऐड करोगे 2 × हाफ ए प्लस बी इंटू एच आएगा, 2 से 2 कट गया, ए प्लस बी इंटू एच। अब देखो इसकी साइड कितनी है, ए प्लस बी है, ये भी साइड ए प्लस बी है और ये एच है, तो बेस इंटू हाइट किसका एरिया हो जाएगा, एरिया पैरेललोग्राम। बस आपने इतना करना है।